दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम बहू के लखन से रहा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शोभा के ससुर जी शेखर बाबू की 10वीं पुण्य तिथि के अवसर पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। शेखर बाबू को घर में सभी बाबूजी कहते थे। सभी लोग इधर उधर की बातें करने के साथ ही बाबूजी के कार्यों और उनके व्यवहार को याद कर रहे थे। सबकी बातें सुनते हुए शोभा उन दिनों की यादों में खो गई जब वह शादी होकर इस घर में आई थी। सासू माँ सरस्वती और बाबूजी का स्वभाव एकदम विपरीत था। बाबूजी जितने सहज सरल और उदार मना थे, सासू माँ उतनी ही तेज तर्रार थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते और बाबूजी के कारण सासू माँ के देवर देवरानी ननद सब उन्हें बहुत मानते थे। कुल मिलाकर घर में उनकी धाक थी। किसी की इज्जत उतारना हो तो उसमें भी सासू माँ कभी पीछे नहीं रहती थी। किसी का भी लिहाज नहीं रखती थी। अहंकार तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन बाबूजी का कहाँ घर में पत्थर की लकीर के समान होता था। वह जब शादी होकर इस घर में आई थी तब उसे घर का कुछ काम नहीं आता था। एक तो उसकी उम्र कम थी, दूसरी वह छोटे परिवार से थी। यानी उसके मायके में सिर्फ मम्मी पापा और एक छोटा भाई था और यह ससुराल में बाबूजी, सासू माँ और पति सुमित के अलावा 3 कंवारी ननदे और एक देवर। बड़ी ननद की शादी हो चुकी थी लेकिन ननद का ससुराल उनके घर से 4 घर आगे ही था। अतः बड़ी ननद का अक्सर घर आना जाना लगा रहता था। घर में इतने सारे लोगों को देखकर शुरू में उसे बहुत घबराहट होती थी। ऊपर से सासू माँ का तेज स्वभाव, जितनी तेज उसकी सासू माँ थी उतनी ही तेज उनकी बेटियां। उस समय उनके यहाँ घूंघट प्रथा थी लेकिन सर पर कभी साड़ी का पल्लू टिकता ही नहीं था। शायद बाबूजी कई बार देख चुके थे कि उनकी बेटियां कभी घूंघट के नाम पर और कभी घर के काम न आने पर उसे हर वक्त ताने मारा करती हैं। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे तब उसके सिर से पल्लू नीचे गिर गया तो उसकी बड़ी ननद ने बहुत जोर से उसकी कमर में सिकोटी काटी। जब भी घर में ससुर जी रहते थे तब यह किसी बाहर वाले के सामने उसके सिर से पल्लू नीचे गिर जाता था। तब उसकी ननदे उसे ऐसे ही सिकोटी काट कर याद दिलाती थी कि
सिर पर पल्लू लो। इधर बड़ी ननद ने उसे सिकोटी काटी, उधर सासू माँ फुस फुसाहट करने लगी कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। कितनी बार समझा दिया तुम्हें, बहू बहू के लखन से रहा करो। उस समय बाबूजी जो कि बरामदे में बैठे कुछ काम कर रहे थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो वे अपनी जगह से उठे और उन्होंने तेज आवाज में कहा था, कान खोल कर सुन लो सब लोग। और सासू माँ की तरफ देखकर जोर देकर कहा था, तुम भी सुन लो सरस्वती, आज से मेरी 4 नहीं 5 बेटियां हैं। सुबह बहू भी आज से मेरी बेटी हैं और ये इस घर में उसी तरह से रहेगी जैसे इस घर की बेटियां रहती हैं। वह पल उसके जीवन का अनमोल पल था जिसने अपने ससुराल में उसे एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के साथ ही घूंघट जैसे बंधन से छुटकारा दिला दिया था और ससुराल में एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई थी। उस दिन उसके तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उस दिन से उसे सबके ताने मिलने बंद हो गए थे और थोड़े ही दिन में उसकी ननदे उसकी सहेली बन गई थी। सासू माँ शुरू में थोड़ी सीढ़ी सी रही थी, फिर वह सामान्य हो गई और कुछ ही दिनों में वह सासू माँ की भी सहेती बन गई थी। बाबूजी ने सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर ऐसी नई परंपरा डाली थी कि जब उसकी देवरानी स्मिता इस घर में आई थी तो उसे भी बेटी जैसा ही स्नेह मिला था और आज उसकी और देवरानी की बहुओं को भी घर में बेटियों वाला स्नेह ही मिलता है। भाभी, आप किन विचारों में खोई हुई हैं? देवरानी स्मिता की आवाज सुनकर वह वर्तमान में लौटी। उसने अपनी देवरानी को कहा, स्मिता सच बाबूजी इंसान के रूप में देवता थे। मैं अपनी जिंदगी के वे अनमोल पल कभी नहीं भूल सकती हूँ जब बाबूजी ने सबसे कहा था, कान खोलकर सुन लो सब लोग, और सासू माँ की तरफ देखकर कहा था, तुम भी सुन लो सरस्वती, आज से मेरी 4 नहीं 5 बेटियां हैं। शोभा बहू भी आज से मेरी बेटी हैं और ये इस घर में उसी तरह से रहेगी जैसे इस घर की बेटियां रहती हैं। उन्होंने उस जमाने में जब घर की बहुएं अपने ससुर जी के सामने नहीं जाती थी, हमें ससुराल में बेटियों सम्मान दिया था। आज उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाया जिसका परिणाम है कि आज हमारे घर की बहुएं भी घर में सदा हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं। स्मिता, हाँ भाभी, आप सही
कह रही हैं। बाबूजी, जैसे लिक से हटकर चलने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते हैं।